ठीक है अभी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था स्टार्ट, कौन सा? वॉइस का। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था अभी? वॉइस का टॉपिक स्टार्ट किया था। और वॉइस में आपको बताया था, क्या बताया था अभी, कि हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं किसमें? वॉइस में सब्जेक्ट को चेंज करते हैं किसमें चेंज करते हैं भाई? ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। और ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज करते हैं? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट को चेंज करते हैं किसमें? ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं किसमें? सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने से पहले क्या यूज करते हैं भी? अरे क्या यूज करते हैं हम? बाय यूज करते हैं। हम यूज करते हैं भी किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं भी? बाय का यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस में हमेशा फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भी? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा फॉर्म यूज होती है भी, कौन सी? थर्ड फॉर्म। और हमने ये पढ़ा था भी, आई को चेंज करते हैं किसमें? मी में। मी को चेंज करते हैं किसमें? वी को किसमें चेंज करते हैं भी? अस में। और अस को, यू को भी यू में ही चेंज करते हैं। ठीक है। और ही को किस में चेंज करते हैं? ही को चेंज करते हैं किसमें भी? हिम में। शी को चेंज करते हैं किसमें? हर में। शी को किसमें चेंज करते हैं भी? हर में चेंज करते हैं। दे को देम में। देम को दे में। और इट को चेंज करते हैं भी किसमें? इट में। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, हम कहीं भी चले भी, पूरी वॉइस में ये फॉर्मेट तो रहेगा। क्या फॉर्मेट रहेगा भी? सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। ठीक है। हमेशा वर्ब यूज होगी कौन सी? थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने से पहले लगाएंगे क्या? लगाएंगे बाय लगाएंगे। आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में। ये हर जगह क्या होंगे? रूल फॉलो होंगे भाई। इज इट राइट भाई? चाहे हम सेंटेंस हो हमारा एफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे हमारा सेंटेंस कौन सा भी इंटेरोगेटिव हो। इज इट राइट भाई? हमने लास्ट क्लास में किया था भी, क्या किया था लास्ट क्लास में हमने? मेरे ख्याल से तो हैज तक कर लिए थे भाई। ठीक है भाई। अब कर रहे हैं भी हम यूज किसका यूज कर रहे हैं भी? हैड का। जहां पर भी वर्ड आ जाए भी, कौन सा वर्ड आ जाए? यहाँ पर वर्ड हेल्पिंग वर्ब आ जाए आपकी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाए भी? हैड। हैड के साथ में हम लगाएंगे भी, क्या लगाएंगे हम? हैड के साथ भी बीन लगाएंगे। हम हैड के साथ क्या लगाएंगे भी? बीन लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे हेड के साथ बच्चों? बीन लगाएंगे। मैं कहता हूं भी, ही हैड डन हिज वर्क। ही हैड डन हिज वर्क। ही हैड डन हिज वर्क। ठीक है अभी हमारा ये देखो, ये हमारा क्या चीज है अभी? सब्जेक्ट। ये हमारा क्या चीज है अभी? सब्जेक्ट है। ये हमारी क्या चीज है अभी? हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारी क्या चीज है अभी? मेन वर्ब है। ये हमारी क्या चीज है अभी? पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव। और ये हमारा क्या चीज है अभी? ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है अभी? ऑब्जेक्ट है। हिज वर्क क्या चीज है अभी? हमारा ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। हिज क्या चीज होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है। हिज। इज इट राइट भी? हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या होगा अभी? हिज वर्क। क्योंकि हमारा रूल ये कहता है हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं किसमें? ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं किसमें? सब्जेक्ट में। हिज वर्क। हैड दे रखे यहाँ पर, तो हैड के साथ क्या लगा दोगे भी आप? बीन लगा दोगे। हैड के साथ क्या लगा दोगे आप? बीन। हिज वर्क हैड बीन डन बाय। और ही को चेंज करोगे किसमें चेंज करोगे? ही को भी हिम में चेंज करोगे। ही को किसमें चेंज करोगे भी आप? हिम में चेंज करोगे। आ रही है बातें समझ में भी? ठीक है अभी नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े भी। आगे सेंटेंस है भी, शी हैड bought a new pen. She had bought a new pen. हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? एन न्यू पेन। हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या होगा भी? एन न्यू पेन भाई। हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा भी एन न्यू पेन। हेड दे रखा है तो हेड के साथ क्या लगा देंगे भी हम? बीन लगा देंगे। हेड के साथ क्या लगा देंगे हम? बीन। वर्ब ऑलरेडी कौन सी दे रखी है अभी? बोट दे रखी है। न्यू पेन हैड बीन बोट। और बोट के बाद वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। और हमारा सब्जेक्ट है कौन सा? शी। शी को चेंज करते हैं भी किस में चेंज करते हैं? शी को हर में चेंज करते हैं। शी को किस में चेंज करते हैं भी? हर में। इज इट राइट भाई? नोट कर लिया भी? आगे बढ़े। बताओ फर्स्ट फॉर्म आए, एक बार दोबारा से थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो भाई हम किसका यूज करते हैं? इज एम आर का।
फर्स्ट फॉर्म आए तो किसका यूज करते हैं भी हम, इज एम आर का। सेकंड फॉर्म आए तो किसका यूज करते हैं, वॉज वर का यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म आए तो इज एम आर का, सेकंड फॉर्म आए तो किसका यूज करते हैं, वॉज वर का। ठीक है, अगर इज एम आर पहले से दे रखा हो भाई, अगर इज एम आर पहले से ही दे रखा हो तो हम किसका यूज करते हैं, प्लस में लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं भी, बीइंग। प्लस में क्या लगा देते हैं भी, बीइंग। अगर वॉज वर पहले से दे रखा हो भाई, वॉज वर पहले से दे रखो तो वॉज वर के साथ भी क्या लगाएंगे हम, बीइंग लगाएंगे। अगर है जब दे रखो पहले से, है जब दे रखा हो या फिर क्या दे रखो भी, हैड दे रखा हो, इन तीनों के साथ ही हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। यहां तक हमने पढ़ा अभी तक, इतना ही पढ़ा होगा। अभी आगे बढ़े। ठीक है अभी, अब मॉडल्स दे रखे हो अभी, मॉडल्स कितने होते हैं अभी, मॉडल्स के साथ हम लगाते हैं बी। बच्चे बता रहे हैं मॉडल्स 13 होते हैं, बिल्कुल आपका आंसर सही है अभी, मॉडल्स 13 ही होते हैं। कौन कौन से मॉडल 13 होते हैं अभी, स्टार्ट करो भी, आप किससे स्टार्ट करो, विल शैल से। किससे स्टार्ट करो भी, विल शैल। विल और शैल दोनों, विल का पास्ट होता है क्या भी, वुड। शैल का पास्ट होता है क्या भी, शुड। ठीक है अभी, कितने हो गए, ये 4 हो गए जी। कैन का पास्ट क्या होता है, मे का पास्ट क्या होता है, माइट। 2 होते हैं भी टू वाले, टू वाले 2 कौन से होते हैं भी, यूज टू होता है, ऑट टू होता है भी। 2 टू वाले कौन से होते हैं भी, एक होता है यूज टू और सेकंड कौन सा होता है भी, ऑट टू। एक होता है यूज टू और दूसरा कौन सा होता है भी, ऑट टू। ठीक है भी, 2 होते हैं जिनके साथ टू लगता भी है, टू नहीं भी लगता, वो कौन से होते हैं भी, एक होता है नीड और दूसरा कौन सा होता है भी, डेयर। एक होता है नीड और तीसरा कौन सा होता है भी, डेयर। और लास्ट होता है भी जिसका यूज करते हैं रूल्स को फॉलो करने के लिए, वो क्या होता है भी, मस्ट। कितने हो गए टोटल भी, ये 13 हो गए। इन मॉडल के साथ हम लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं इनके साथ भी हम, अरे क्या लगाते हैं इनके साथ हम, बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं इनके साथ हम, बी का यूज करते हैं। इज इट राइट भी, इज इट राइट। आगे बढ़े। कौन कौन से मॉडल होते हैं भी 13, स्टार्ट करो किससे, विल शैल से। विल का पास्ट क्या होता है, वुड। शैल का पास्ट क्या होता है, शुड। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। मे का पास्ट क्या होता है, माइट। 2 होते हैं टू वाले, कौन से होते हैं 2 टू वाले भी, एक होता है यूज टू और दूसरा कौन सा होता है, ऑट टू। 2 होते हैं जिनके टू लगता भी है, टू नहीं भी लगता, वो कौन से होते हैं, नीड और डेयर। और लास्ट कौन सा होता है हमारा, मस्ट होता है। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये क्या कह रहे हैं कि टू वाले, टू लगता भी है नहीं भी लगता। थोड़ा सा बता देता हूं भी, हालांकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही करवाया था मॉडल्स का टॉपिक भाई। नीड और डेयर जब हमारा किस सेंटेंस में हो भी, ये एफर्मेटिव सेंटेंस में हो। नीड और डेयर जब किस सेंटेंस में हो भी, एफर्मेटिव सेंटेंस में हो, तो इनके साथ हम लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं इनके साथ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नीड और डेयर जब किस सेंटेंस में हो भी, एफर्मेटिव सेंटेंस में हो, तो इनके साथ क्या लगाते हैं हम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर नीड और डेयर भाई किस सेंटेंस में हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो, या फिर किस सेंटेंस में हो भी, नेगेटिव सेंटेंस में हो। अगर नीड और डेयर किस सेंटेंस में हो, इंटेरोगेटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो, तो इनके साथ हम लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं, दोनों के साथ ही हम क्या लगाते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए मैं कह रहा था नीड और डेयर 2 ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनके साथ हम टू का यूज करते भी हैं और टू का यूज नहीं भी करते हैं। इज इट राइट भी, कोई डाउट भी यहां तक। और मॉडल्स के साथ हम पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं भी, बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों। और एक बात और पूछना, आपको बताना चाहता हूं भी, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवा रहा था और इस क्वेश्चन में एक मॉडल से संबंधित पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ गया था। आपको पता है बच्चों, क्या पता है, सभी बच्चों को पता है, मॉडल्स के साथ हम हमेशा यूज करते हैं कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल्स के साथ हमेशा यूज करते हैं भी, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इस बी के बाद अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फॉर्म यूज होगी भी, कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। मॉडल्स प्लस में बी प्लस में कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सीधा मॉडल आ जाए तो मॉडल के साथ हमेशा फॉर्म यूज होते हैं कौन सी, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज इट राइट भी। आई कैन डू इट। देखो बच्चों, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मॉडल्स किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं भी। ये क्या है भी हमारी, ये हमारी क्या है भी सब्जेक्ट, ये हमारी क्या है भी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी क्या है भी मेन वर्ब, ये हमारा क्या है भी ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है भी ऑब्जेक्ट। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को चेंज करते हैं सर किसमें,
और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं सर किस में, सब्जेक्ट में। न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इट। और मॉडल क्या होता है, कैन क्या होता है, मॉडल होता है। मॉडल साथ क्या लगाते हैं भी हम, बी लगाते हैं। क्या हो जाएगा अभी, इट कैन बी। और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, डन होती है। डू, डिड, डन। इट कैन बी डन बाय, आई को चेंज करते हैं किस में चेंज करते हैं भी, मी में चेंज करते हैं। आई को किस में चेंज करते हैं भी, मी में चेंज करते हैं। ठीक है भी, आ रही बात है समझ में। मॉडल्स के साथ हम क्या लगाते हैं, मॉडल्स प्लस में बी प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं भी, अरे मॉडल्स प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल्स प्लस में बी प्लस में क्या लगता है बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। ये देखो मॉडल्स, कैन मॉडल है, बी आ गया, फिर कौन सी फॉर्म आ गई है, थर्ड फॉर्म आ गई। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। एक बात बताओ भी आप, क्वेश्चन ये है बच्चों, एक वर्ड होता है क्या, पेरेंट, ठीक है, और एक वर्ड होता है क्या, पेरेंट्स। दोनों में कोई फर्क है क्या, या एक गलत एक सही है, दोनों सही है, अरे दोनों सही है क्या। अगर दोनों सही है तो पेरेंट का क्या मतलब होता है, पेरेंट्स का क्या मतलब होता है, बताओ भी। अरे बताओ पेरेंट का क्या मतलब होता है, पेरेंट्स का क्या मतलब होता है। पेरेंट होता है सर माता या फिर पिता में से कोई एक, माता या पिता में से कोई एक होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट। और माता पिता दोनों को क्या बोलते हैं भी, पेरेंट्स बोलते हैं। ये डिफरेंस होता है भी किसमें, पेरेंट और पेरेंट्स में। इज इट राइट। अपना क्वेश्चन लिखा था मैंने, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है भी, हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या होगा, योर पेरेंट्स। और ध्यान रखना, इसको भी बच्चे बोल देते हैं, यूअर बोल देते हैं। दिस इज नॉट यूअर, दिस इज योर। एक्चुअल में योर भी नहीं होता। ठीक है, किसी भी वर्ड के लास्ट में आर आता है ना, तो वो आर की साउंड होती है भी साइलेंट होती है। किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या आता है भी, आर आता है, उस आर की साउंड क्या होती है भी, साइलेंट होती है, किसी के नाम को छोड़कर, किसी के नाम को छोड़कर। समझ आ रही मेरी बात। क्या होगा नया सब्जेक्ट, योर पेरेंट्स। आगे क्या है भी, शुड दे रखा है, शुड क्या होता है, मॉडल होता है। शुड के साथ क्या लगाओगे, बी लगाओगे, योर पेरेंट्स शुड बी। और ओबे की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओबेड। क्या होती है बी, ओबेड होती है। योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू होता है। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है अभी, आज के टाइम पे दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है, आज के टाइम पे दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भी पढ़ना। क्या काम है भी, पढ़ना। किसी तपस्या से कम नहीं है अभी, क्योंकि आज के टाइम पर जो अदर चीजें हैं ना, जो बच्चों के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब देखो एक बच्चा है, अब रील देखना आसान है या पढ़ना आसान है, रील देखना आसान है। घूमना आसान है या पढ़ना आसान है, घूमना आसान है। बाइक चलाना आसान है या पढ़ना आसान है। सारे चीजों को कंट्रोल करके एक बैठना, क्लास में 1 घंटे तक बैठना, बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं, अभी बहुत तपस्या के समान है। हम भी आपकी मजबूरी को समझते हैं भी, ठीक है, लेकिन बच्चों से मेरी गुजारिश भी है कि टीचर्स को भी एक जरूरत होती है मोटिवेशन की। टीचर को भी जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है, जैसे बच्चों को जरूरत होती है मोटिवेशन की, टीचर को भी जरूरत होती है किस चीज की, मोटिवेशन की। एक तो बच्चे टीचर को आके सर पढ़ाओ जी, जितना आपका मन करे उतना पढ़ाओ, क्वेश्चन पुट करें, आपस में कुछ भी पूछें भाई, टीचर ज्यादा से ज्यादा बताने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। एक बच्चे कहेंगे सर पढ़ना ही नहीं चाहते, टीचर वो चीज दे पाएगा जो सिखाना चाहता है आपको। तो आप सभी से गुजारिश भी, ठीक है, जब भी टीचर आए आपकी क्लास में, चाहे 1 घंटा पढ़ाए, 2 घंटा पढ़ाए, 3 घंटा पढ़ाए, अगर पढ़ना आसान नहीं है ना, तो पढ़ाना भी आसान नहीं है, ध्यान रख लेना। अगर आप सोचते हो सर गलत बोल रहे हैं, एक दिन आप यहां पर आके पढ़ा के देख लो, पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो ना, उस लेक्चर को, उस चीज को तैयार करने के लिए टीचर को 2 या 3 घंटे हो सकते हैं। अब तो नहीं पढ़ना पड़ रहा हो, लेकिन स्टार्टिंग में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आधी रात तक पढ़ना पड़ता था भी 1 घंटा पढ़ाने के लिए। इज इट राइट भी, पढ़ाना भी क्या नहीं है भी आसान नहीं है।
मैं तो कई बार देखता हूं जो हालांकि एलकेजी यूकेजी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं ना, वो चीजें भी नहीं आती उन जो पढ़ा रहे हैं उनको। कई बार तो मुझसे पूछते हैं या बाकी टीचर से पूछते हैं, बताना जी। तो प्लीज भाई बच्चों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, टीचर्स को क्या करें भी, मोटिवेट करके रखें, डिमोटिवेट ना करें। ये अपना हो गया भी इस क्वेश्चन का आंसर। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की स्पेलिंग आ जाती है बहुत बार एग्जाम में भी। क्या स्पेलिंग होती है बच्चों डिसिप्लिन की? DISCIPLINE। डिसिप्लिन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अनुशासन। और बहुत बार बच्चों डिसिप्लिन का अपोजिट मीनिंग पूछ लेते हैं। डिसिप्लिन का अपोजिट दिया होता है, उसमें अनडिसिप्लिन दिया होता है। डिसिप्लिन का अपोजिट क्या दिया होता है बच्चों? अनडिसिप्लिन। लेकिन डिसिप्लिन का अपोजिट होता है भी, क्या होता है डिसिप्लिन का अपोजिट? इनडिसिप्लिन होता है। क्या होता है डिसिप्लिन का अपोजिट भाई? इनडिसिप्लिन। ठीक है। और कई बार कंप्लीट का भी अपोजिट पूछ लेते हैं। कंप्लीट का अनकंप्लीट नहीं होता भी, क्या होता है? इनकंप्लीट होता है। ठीक है। कई बार टीचर्स होते हैं, आप में से हम में से टीचर्स होते हैं भी, बच्चों की नोटबुक पे नोट लिखते हैं योर वर्क इज अनकंप्लीट। उसकी खुद जो वर्डिंग है वो भी क्या भी गलत है। क्या आएगा? योर वर्क इज इनकंप्लीट। टीचर्स बच्चों को कहते हैं स्कूल में, क्या कहते हैं? डोंट क्रिएट अनडिसिप्लिन। क्या बोल रहे होते हैं वो? गलत बोल रहे होते हैं। क्या बोलना चाहिए? डोंट क्रिएट इनडिसिप्लिन। इज इट राइट? तो अपना नया क्या होगा? नया इसमें सब्जेक्ट भी नया सब्जेक्ट होगा सर, द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। न्यू सब्जेक्ट विल बी, अरे द न्यू सब्जेक्ट विल बी द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आगे क्या दे रखा है? मॉडल दे रखा है। मॉडल साथ क्या लगाएंगे? बी। और बी के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर? फॉलोड बाय। द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन मस्ट बी फॉलोड बाय यू। इज इट राइट? अभी हमने ये पढ़ा है भी, क्या पढ़ा भी हमने? अगर मॉडल दे रखा हो तो मॉडल साथ हम बी लगा के क्या लगा देते हैं बच्चों? वहां पर वर्ब की क्या लगा देते हैं? थर्ड फॉर्म। लेकिन आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन क्या भी, लेकिन अगर मॉडल दे रखो भी, मॉडल्स के साथ क्या दे रखो भी? हैव दे रखो। मॉडल्स के साथ क्या दे रखो भी? हैव। तो हैव के साथ अभी आपको मैंने बताया था, जहां पर भी आपको क्या दिखाई दीजिए भी? हैज दिखाई दीजिए, हैव दिखाई दीजिए, हैड दिखाई दीजिए। इनके साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों? बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं इनके साथ? हैज या हैड के साथ। तो मॉडल के बाद अगर हैव दे रखा है तो भी वहां पर भी क्या लगेगा बच्चों? बीन लगेगा। क्या लगेगा? वहां पर भी बीन लगेगा। इज इट राइट? मैं कहता हूं ही कुड हैव वन द रेस। ही कुड हैव वन द। अब इसको भी कई बच्चे क्या बोल देते हैं भी? वोन बोल देते हैं। ध्यान रख लेना, ये क्या नहीं होता? वोन नहीं होता। क्या होता है भी? ये वन होता है भी। क्या होता है भी? ये वन। ठीक है। वन से याद आया, इसको भी बहुत सारे क्या बोल देते हैं भी? ओनियन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? क्या होता है भी ये? ठीक है। एक वर्ड और भी याद आ रहा है मेरे को, बताना भी। ये क्या नाम लिखा है मैंने? क्या लिखा है भी? एक रील देखी थी मैंने 2-4 दिन पहले भी। क्या सर छोले तक तो ठीक है, भटूरे कहाँ पे हैं? यहाँ पे टीचर पूछता है क्या स्पेलिंग लिखी है अभी? क्या सर छोले तक तो ठीक है लेकिन भटूरे नहीं दिखा दे रहे इसमें। क्या वर्ड है ये? कोलेस्ट्रॉल। आई अपना सेंटेंस पे आते हैं। ही कुड हैव वन द रेस। न्यू सब्जेक्ट क्या होगा भी यहां पर? द रेस। न्यू सब्जेक्ट क्या होगा भी यहां पर? अपना रेस होगा। ठीक है। ये देखो भी मॉडल के बाद क्या दे रखा है बच्चों? हैव दे रखा है। आपा ने क्या करना है भी? अगर मॉडल के बाद हैव दे रखा हो तो हमने हैव के बाद क्या लगा देना भी? वहां पर बी लगा देना। ये ना देखना कि सर ने बताया था मॉडल देखते बी लगा दो भी। मॉडल देख के आपने बी नहीं लगाना। मॉडल के बाद आपने क्या देखना है भी? हैव देखना है। तो क्या होगा भी? द रेस कुड हैव बीन। द रेस कुड हैव बीन वन। पहले से थर्ड फॉर्म में भी द रेस कुड हैव बीन वन
बाय ही को चेंज करेंगे किसमें, हिम में। ही को किसमें चेंज करेंगे भी, हिम में चेंज करेंगे। आ रही है बातें समझ में? एक सेंटेंस में वैसा लिख रहा हूं भी जैसे आपके एग्जाम में आता है। मैं आपको वो सिखा रहा हूं भी, एग्जाम में अगर सेंटेंस आता है 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कैसे एलिमिनेट करोगे, सेंटेंस को सही कैसे करोगे भी। जैसे एक सेंटेंस क्या भी नोट कर लिया भी आपने सभी ने, ठीक है कोई बात नहीं, आप नोट करते रहो, मैं सेंटेंस लिख देता हूं इतने में आगे। He will do it instantly. He will do it instantly. Instantly का मतलब क्या होता है, immediately. Immediately क्या होता है भी in no time. In no time क्या होता है भी तुरंत। Instantly का मीनिंग क्या होता है, immediately. Immediately का मीनिंग क्या होता है, in no time. In no time का मीनिंग क्या होता है भी तुरंत। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं भी। क्या होते हैं भी सारे के सारे, ठीक है भी। अब हमारा न्यू सब, चलो ऑप्शन बता रहा हूं भी। पहला ऑप्शन है भी सेकंड ऑप्शन है भी ये। थर्ड ऑप्शन है भी अपना और फोर्थ ऑप्शन है भी अपना ये। इंस्टेंटली। भाई बताओ भी कौन सा अपना आंसर है वो सही रहेगा भी। बताओ भी, आपको ये पता होना चाहिए कि वॉइस में हम विल को किस में चेंज नहीं करते हैं भी, वुड में नहीं चेंज करते हैं। ये आंसर अपना क्या हो जाएगा, यहां पर वुड में चेंज करके अपना आंसर क्या हो जाएगा। आपने ये नहीं देखना आंसर सही कौन सा है, आपने ये देखना आंसर गलत कौन सा है। आपने ये नहीं देखना आंसर सही कौन सा है, आपने ये देखना आंसर गलत कौन सा है। दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है भी, इसको बोलते हैं भी, कौन सा मेथड बोलते हैं भी, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं भी। इसमें भी विल को किस में चेंज कर रखा है, वुड में चेंज कर रखा है। इसमें क्या कर रखा है भी, इट विल बी डन, यहां तक बिल्कुल सही है, यहां तक भी सही है भी। लेकिन हमें ये पता है भी, ही को चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं भी, हिम में चेंज करते हैं। लेकिन यहां पर चेंज कर रखा है किस में, मी में। ये अपना आंसर क्या हो गया भी, दो तो पहले कट गए थे, अब अपने पास दो ही ऑप्शन जिसमें देखना था, और चौथा ऑप्शन अपने आप ही क्या रहेगा भी, सही रहेगा। चौथा ऑप्शन अपने आप ही क्या रहेगा भी, सही रहेगा। और ऐसा नहीं है, इसके बाद जो आपकी स्पॉटिंग एरर होगी, टेस्ट भी होगा भी वॉइस का, सेम अपने एग्जाम के पैटर्न को फॉलो रखते हुए सेंटेंस बनाए जाएंगे सारे के सारे। इज इट राइट भी? इज इट राइट? अब भाई अगर सेंटेंस में डू डज के साथ क्या मिल जाए भी, आपको नोट मिल जाए। डू डज के साथ आपको क्या मिल जाए, सेंटेंस में नोट मिल जाए, तो आपने क्या करना है अभी, आपको पता है जहां पर भी डू डज आता है, डू डज को हटा देते हैं अभी हम। डू डज को क्या कर देते हैं बच्चों, हटा देते हैं। इसकी जगह हम लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं, इज एम आर प्लस में क्या लग जाएगा, नोट है तो क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। नोट है तो क्या लग जाएगा भी यहां पर। और आपको मैंने ये बताया था डू का यूज कहां पर होता है और डज का यूज कहां पर होता है, बताया था क्या। मैं कहता हूं ही डज नोट, he does not listen music, he does not listen music। नया सेंटेंस क्या बनेगा भी, नया सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, म्यूजिक। म्यूजिक क्या है, अरे म्यूजिक क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगती है, सिंगुलर लगती है। इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी क्या भी, इज। अगर नोट दे रखे तो क्या लग जाएगा साथ में, नोट लग जाएगा भी। और यहां पर फॉर्म लग जाएगी कौन सी, म्यूजिक इज नोट
लिसनड, आगे बाय में आएगा क्या? म्यूजिक इज नॉट लिसनड बाय हिम। ठीक है, अभी म्यूजिक इज नॉट लिसनड बाय हिम। इज इट राइट? इज इट राइट? एक सेंटेंस अगर डू डज के साथ नोट दे रखो तो क्या लगाएंगे आप? इज हमारे प्लस में नोट। एक सेंटेंस और दे देता हूं, आई डू नॉट टीच हिंदी। आई डू नॉट टीच हिंदी। बताना भी इसका आंसर। हिंदी इज नॉट टोट, हिंदी इज नॉट टोट बाय मी। हिंदी इज नॉट टोट बाय मी हो जाएगा अभी। हिंदी इज नॉट टोट बाय मी। इज इट राइट? अगर डिड नोट दे रखो भी, डिड के साथ नोट दे रखो तो क्या करोगे भी? इस डिड को क्या कर दोगे? हटा दोगे। डिड को हटाकर क्या लगाओगे यहां पर? अगर डू डज को हटाकर क्या लगाते हैं? इज एम आर। डिड को हटाकर क्या लगाओगे? वॉज वर। इसी प्रकार फर्स्ट फॉर्म को हटाकर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? इज एम आर। सेकंड फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? वॉज वर। वही बात है, डू डज किस में काम करता है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में काम करता है, डू डज को साथ क्या हटाकर क्या लगाते हो? और डिड को हटाकर क्या लगाते हो भी? वॉज वर। क्या डिड को हटाकर क्या लगाते हो? मैं कहता हूं ही डिड नॉट अटेंड द क्लास। ही डिड नॉट अटेंड द, उसने क्या अटेंड नहीं की भी? नया सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? द क्लास। न्यू सब्जेक्ट होगा भी हमारा क्या? द क्लास। अब डिड आ गया तो डिड को हटाकर क्या लगाओगे? वॉज। द क्लास वॉज नोट, और अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अटेंडेड। द क्लास वॉज नॉट अटेंडेड बाय हिम। द क्लास वॉज नॉट अटेंडेड बाय हिम हो जाएगा भी। द क्लास वॉज नॉट अटेंडेड बाय। बातें आ रही समझ में? तरीका सही है पढ़ाने का, कोई दिक्कत तो नहीं? शी डिड नॉट बाय ए बुक। शी डिड नॉट बाय अ बुक। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि, या ऊपर भी आप कह सकते हो कि शी के साथ सर एस एस लगता है क्या? अगर डिड दे रखो तो एस एस लगेगा वहां पर भी। एक बात ध्यान रख लेना भी, क्या बात ध्यान रखोगे? जहां पर भी आपको तीन वर्ड मिल जाए, डू डज और कौन सा वर्ड मिल जाए भी? डिड। आंख बंद करके इनके साथ फॉर्म लगा देना। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। जहां पर भी क्या मिल जाए भी आपको? डू डज डिड मिल जाए, वहां पर हमेशा फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? जहां पर मॉडल्स मिल जाए, मॉडल्स पर हमेशा फॉर्म आएगी। कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? लेकिन मॉडल्स प्लस में बी आ जाए तो क्या लगाओगे? कौन सी फॉर्म लगाओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मॉडल्स प्लस में हैव प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो क्या लगाओगे? बीन लगेगा वहां पर। क्या लगेगा भी वहां पर? इस सेंटेंस का आंसर बताना भी, इस क्वेश्चन का आंसर। ए बुक वॉज नॉट बॉट, ए बुक वॉज नॉट बाय हर। ए बुक वॉज नॉट बाय हर हो जाएगा भी। ठीक है भी, ए बुक वॉज नॉट बाय हर। मैं वॉइस के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा भी, वॉइस और नरेशन के बारे में इतना ही कहूंगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर वॉइस और नरेशन नहीं आती। तो बच्चे सीरियस हो गए, अपनी चीजों को समझें और इन्हीं में से आना ध्यान रख लेना। इतना ही कहना काफी है अभी, चाहे बोलते रहो बाकी सारा दिन ही। समझने वाले को इशारा ही काफी होता है। वर्ड इज इनफ फॉर द वाइज पर्सन। ठीक है, अक्लमंद के लिए क्या काफी होता है भी? इशारा ही काफी होता है। ठीक उसी प्रकार इजेमर, आपने पता है भी इजेमर साथ क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। मैं कहता हूं भी ही इज नॉट राइटिंग, ही इज नॉट राइटिंग अ बुक। सारी बातें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। बस क्या रहेगा अभी? इज नॉट के बाद हम क्या लगा देंगे? इज नॉट के बाद हम क्या लगा देंगे?
बीइंग लगा देंगे। बाकी सारी बातें हमने सीख ही रखी हैं। बताओ क्या सेंटेंस बनेगा? अ बुक इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। एक बात और ध्यान रखना है भी, क्या ध्यान रखना है भी आपने, जो बीइंग है ना वो इज बीइंग नोट नहीं होगा। क्या नहीं होगा भी? इज बीइंग नोट, ये नहीं होगा। क्या होगा? इज एम आर प्लस में क्या होगा? नोट, प्लस में क्या होगा भी? बीइंग होगा। प्लस में क्या होगा भी? बीइंग। इज इट राइट? क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए सारी चीजें, सारे हथकंडे क्या करेगा भी? यूज करेगा। लेकिन आपने अभिमन्यु की तरह, अभिमन्यु तो फंस गया था भी, लेकिन आपने फंसना नहीं है। ठीक है भी, आपने फंसना नहीं है। ही वॉज आगे क्या कोई भी सेंटेंस बना सकते हो भी? टीयरिंग। टीयर करना क्या होता है भी? टीयरिंग अ पेज। ही वॉज टीयरिंग अ पेज, वही होगा भी। वॉज के बाद क्या लगाओ आप साथ में? नोट। क्या होगा भी? वॉज नोट के बाद आप क्या लगा दोगे यहां पर? अरे वॉज नोट के बाद आप क्या लगा दोगे? बीइंग लगा दोगे। वॉज नोट के बाद आप क्या लगा दोगे भी? बीइंग। क्या रहेगा भी? A page was not being, टीयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टीयर टोर टोर्न होती है भी। टीयर टोर टोर्न। बाय ही को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे भी? हिम में चेंज करेंगे। ही को किस में चेंज करेंगे भी? हम हिम में। ही को चेंज करेंगे भी किस में? हम हिम में चेंज करेंगे। इज इट राइट? एग्जाम्पल इनफ है या और दे? इनफ है। इनफ का और क्या मीनिंग होता है भी? इनफ का सिनोनिम बताना भी क्या होता है? इनफ का सिनोनिम होता है भी क्या? एडिक्वेट। एडिक्वेट का क्या सिनोनिम होता है भी? सफिशिएंट। ठीक है भी, तीनों ही का मतलब क्या है? अरे इनफ, एडिक्वेट, सफिशिएंट, तीनों का ही मतलब क्या भी? सेम है। He has not worn the suit। क्या होगा भी? The suit has not been worn by him। बाय क्या हो जाएगा भी? हिम। सारी फॉर्मेट वही लग रहे हैं, बस नोट दे रखा तो साथ में क्या लग जाएगा भी? अगर नोट दे रखा तो साथ में क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा भी। इज इट राइट? अब कर रहे हैं भी आप सेंटेंस कर रहे हैं कौन से? इंटेरोगेटिव। कौन से सेंटेंस कर रहे हैं भी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं भी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्या भी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं भी ए सेंटेंस विच पुट्स या फिर आस्क्स ए क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? ये सेंटेंस विच पुट्स और आस्क्स क्वेश्चन। ठीक है, जो जिस सेंटेंस में क्या पुट किया जाता है भी? क्वेश्चन किया पुट किया। इससे याद आया भी, एक वर्ड होता है आपका क्या भी? आंसर। एक वर्ड होता है भी आपका क्या होता है भी? रिप्लाई। मैं बीच बीच में ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं भी। आंसर और रिप्लाई में क्या डिफरेंस है भी? आंसर और रिप्लाई में क्या फर्क है? क्योंकि अगर ऐसे बताने लग जाओ तो याद नहीं रहती, ये चीजें दिमाग में आती तब भी बताई जाती हैं भी। आंसर और रिप्लाई में क्या फर्क होता है भी? ध्यान रख लेना। प्रश्न का क्या देना भी? उत्तर देना क्या होता है? और बात का उत्तर देना भी, बात का जवाब देना। अरे बात का जवाब देना क्या होता है? रिप्लाई। प्रश्न का उत्तर देना क्या होता है भी?
आंसर और बात का जवाब देना। आप चैट कर रहे होते हैं, चैट करते उसमें आता है रिप्लाई करना आता है, आंसर आता है भी रिप्लाई आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम किसी बात का क्या दे रहे होते हैं, वहां पर जवाब दे रहे होते हैं। लेकिन आप कोई वो कर रहे होते हैं नेट पर, आप किसी क्वेश्चन के आंसर दे रहे होते हैं, तो वहां पर क्या रिप्लाई आता है या फिर आंसर आता है? भी आंसर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम किसी क्वेश्चन का क्या दे रहे होते हैं, वहां पर आंसर दे रहे होते हैं। इज इट राइट? इज इट राइट भाई? आपको मैं वॉइस में ये बताना चाह रहा हूं भी, पैसिव वॉइस में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में ही रखते हैं। हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसमें चेंज नहीं करते। जैसे कि नरेशन में क्या होता है, नरेशन में होता है भी हम हर सेंटेंस को किसमें चेंज कर देते हैं, सिंपल में चेंज कर देते हैं। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम क्या रखेंगे भी, इंटेरोगेटिव ही रखेंगे। इसको किसमें चेंज नहीं करेंगे, सिंपल सेंटेंस में क्या नहीं करेंगे भी, चेंज नहीं करेंगे। पैसिव वॉइस में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज नहीं करेंगे भी, सिंपल सेंटेंस में चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि एक ऑप्शन जरूर आएगा जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस चेंज होगा, किसमें, सिंपल में। लेकिन आपने चेंज करना नहीं है, आपने चेंज करना नहीं है। ठीक है भी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं भी। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो कितने तरीकों से बनता है भी, दो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ग्रामर में बनाने के लिए दो ही तरीके होते हैं। दो तरीके कौन से होते हैं भी, तरीका नंबर 1 होता है भी, क्या होता है मेथड नंबर 1, ये या तो ये स्टार्ट होगा भी किससे, हेल्पिंग वर्ब से। मेथड नंबर 1 क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, ये सेंटेंस स्टार्ट होता है भी किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं सर डू, डज और क्या होती है भी, डिड होती हैं, हैज, हैव, हैड होती हैं, वोज वर होते हैं, इजएमआर होते हैं, मॉडल्स होते हैं। सारे किसका काम करते हैं भी, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, ये तो था भी मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 2 क्या होता है, मेथड नंबर 2 होता है भी जो हमारे क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं भी। क्वेश्चनिंग वर्ड कौन से होते हैं, ज्यादातर हमारे क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं जो स्टार्ट होते हैं भी किस फैमिली से स्टार्ट होते हैं, WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं भी। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हुम। ठीक है, हाउ भी होता है इसमें WH फैमिली के अलावा। ठीक है, इनके बाद क्या दिया होता है भी, अरे इनके बाद क्या दिया होता है बच्चों, इनके बाद दिया होता है भी क्या, हेल्पिंग वर्ब दी होती है। इनके बाद क्या दिए होते हैं भी, बताओ। किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो। दूसरा तरीका कौन सा होता है, क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या दिए होते भी, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या दिए होते भी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है भी। लेकिन एक बात आपने, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपने ध्यान में रखनी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस में रखना है आपने, किस में चेंज नहीं करना है आपने, इसको सिंपल में। हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट। ठीक है भी। ब्रेकफास्ट क्या होता है भी, ऐसा कहा जाता है भी कि ब्रेकफास्ट वर्ड उससे बना है, सारी रात हमारा क्या होता है भी, फास्ट होता है, और सुबह उठते ही हम भोजन वगैरह करते हैं, वो हमारा फास्ट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसको नाम रखा है भी क्या, ब्रेकफास्ट। ठीक है। एक वर्ड और होता है भी, क्या वर्ड होता है, ब्रंच। सुने वर्ड भाई ब्रंच, सर ब्रांच तो सुना है, ब्रंच नहीं सुना। ब्रंच क्या होता है भी, ब्रंच होता है भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है वर्ड हमारा लंच और दूसरा वर्ड कौन सा होता है, ब्रेकफास्ट। ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले जो हम कुछ खा पी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं भी, हम उसको बोलते हैं ब्रंच। क्या बोलते हैं भी उसको, ब्रंच। क्या कह रही हो, हाँ बंच होता है वो, गुच्छे को क्या होता है भी, वो बंच, BUNCH। ठीक है। गुच्छे वाला क्या होता है भी, BUNCH। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, पहले आपने लिखना है भी, क्या लिखना है, पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है। ये लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कैसा वर्ड है भी आपका, सिंगुलर है, ब्रेकफास्ट को काउंट नहीं कर सकते, सिंगुलर है, तो हैज और हैव में से हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी आगे, हैज लगेगी। ये लिख दिया हमने क्या, हैज। ठीक है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैज के साथ क्या लगाते हैं, बीन। हैज योर ब्रेकफास्ट बीन। और आगे क्या दे रखा है, ईटन पहले से दे रखा है भी, क्या आ जाएगा, ईटन
बाय, आगे क्या सब्जेक्ट क्या हमारा यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा यू ही होता है, और लास्ट में ये साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा भी, ये साइन भी कई बार राइट एग्जामिनर नहीं लगा के देता है, पीछे दे रखा होता है भी फुल स्टॉप, बच्चे उसको टिक कर देते हैं, फुल स्टॉप नहीं देखते क्वेश्चन मार्क के बजाय, तो आंसर क्या हो जाता है भी आपका रॉन्ग हो जाता है। लास्ट में साइन जरूर देखना भी, आपने कौन सा साइन जरूर देखना है भी लास्ट में, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ, इज इट राइट, आर यू, आर यू वॉचिंग ए मूवी, आर यू वॉचिंग अ मूवी। पहले आपने क्या लिखना भी न्यू सब्जेक्ट, पहले आपने क्या लिखना भी न्यू सब्जेक्ट, ये लिख दिया हमने, क्या लिख दिया न्यू सब्जेक्ट लिख दिया। न्यू सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर के साथ आगे क्या लिखेंगे इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, इज लिखेंगे, ये लिख दिया हमने, क्या लिख दिया इज। फिर सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे बीइंग लगाओगे, क्योंकि इज एम आर के साथ क्या लगाते हैं भी हम बीइंग लगाते हैं, ठीक है। इज ए मूवी बीइंग, और फिर क्या लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर वॉच्ड होती है जी, ठीक है। वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे बाय, और यू को चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं भी यू में, यू को किसमें चेंज करते हैं भी यू में ही चेंज करते हैं। इज इट राइट, कोई प्रॉब्लम भी, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, बताना भी। पहले हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या होगा, मी को चेंज करते हैं किसमें आई में, आई के साथ क्या लगाते हैं शेल, आई के साथ क्या लगाते हैं भी शेल। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे मॉडल के साथ क्या लगाते हैं बी लगाते हैं, शेल आई बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी हेल्प्ड। हेल्प के बाद क्या लगाएंगे बाय, और बाय के बाद क्या लगाएंगे यू, लास्ट में साइन आएगा कौन सा क्वेश्चन मार्क का, लास्ट में साइन आएगा कौन सा भी। इज इट राइट, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अभी एक तो हमने पढ़ लिए, ये वो सेंटेंस थे, दो चार आपको एग्जांपल दिए और दें एग्जांपल, ठीक है। अभी ये एग्जांपल ये सेंटेंस वो थे जो स्टार्ट हो रहे हैं अभी, किस स्टार्ट हो रहे हैं आपके हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं भी, लेकिन अब वो एग्जांपल दे रहा हूं जो किस स्टार्ट होंगे भी क्वेश्चनिंग वर्ड से, किस स्टार्ट होंगे भी। मैं कहता हूं भी व्हेन डू यू ईट लंच, व्हेन डू यू ईट, देखो भी व्हेन क्या चीज है हमारा, व्हेन क्या चीज है हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड है, डू क्या चीज है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। डू क्या चीज है हमारी, आपको मैंने बताया था कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस दो तरीके से बनता है, या तो वो स्टार्ट हो होगा किससे भी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, या फिर किससे स्टार्ट होगा भी क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद मिलेगा आपको क्या मिलेगा अभी क्वेश्चनिंग वर्ड तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगी भी हेल्पिंग वर्ब। इज इट राइट, तो आपने इसको व्हेन को भूल जाओ, एक बार भूल जाओ कि व्हेन वर्ड भी है यहां पर, बाकी आपको आता है बनाना, अभी सिखाया आपको मैंने। पहले क्या लिखोगे आप, पहले क्या लिखोगे भी लंच, ठीक है। लंच क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं तो यहां पर आप क्या लिख दोगे इज, इज लंच, ठीक है। लंच के बाद आप फॉर्म यूज करोगे कौन सी थर्ड फॉर्म, इट की थर्ड फॉर्म क्या होती है इटन, इज लंच इटन बाय यू, हो गया इतना, कोई डाउट है यहां तक। आगे क्या दे रखा है व्हेन, आगे व्हेन दे रखो, हाउ दे रखो, कोई भी वर्ड दे रखो वो सेम वर्ड आ जाएगा यहां पर। लेकिन पता है क्या है, एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा एग्जाम में क्या, व्हेन लंच इज टेकन बाय यू। बच्चे 99% बच्चे, मोर देन 90% बच्चे इस ऑप्शन को टिक करते हैं, व्हेन लंच इज टेकन बाय यू। आंसर गलत है, कैसे गलत है, दो
है, क्योंकि अब आपको मैंने बताया था क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या कह रहे हो? हाँ कविता जी, हमने स्टार्टिंग से पढ़ने लगे थे, जहां पर भी आपको क्या दिखाई दे जाए, डू डज दिखाई दे दे, डू डज को हटाकर हम क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं, डिड को हटाकर हम क्या लगाते हैं, वॉज वर लगाते हैं। ये वही डू था जिसको हमने हटाकर क्या लगा दी उसकी जगह। ठीक है अभी कविता रानी, ठीक है अभी इसमें एक हु वर्ड आता है, अभी कौन सा वर्ड आता है इसमें भी, हु को चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं भी, बाय हुम। हु को किसमें चेंज किया जाता है भी, बाय हुम में चेंज किया जाता है भी। हु को किसमें चेंज किया जाता है भी, लेकिन हमारी कुछ महान आत्माएं हैं, इसको भी वो बोल देते हैं भी, इसको भी क्या बोल देते हैं, वो बोल देते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, क्या होता है भी, हु होता है। क्या होता है भी ये, हु। इज इट राइट? बातें आ रही है समझ में? मैं कहता हूं हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास, बताना भी। पहले देखो हु आ गया, हु को किस में चेंज करोगे, बाय हुम में। हु को किस में चेंज करोगे, बाय हुम में। ठीक है, फॉर्म देखिए कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कौन सी, वोज वर। ठीक है, यहां पर द ग्लास के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, वोज या वर, वोज। बाय हुम वोज द ग्लास। ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन होती है, ब्रेक ब्रोक। बाय हुम वोज द ग्लास, बाय हुम वोज द ग्लास। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, किसी से पूछ लूं आंसर क्या इस क्वेश्चन का, अरे पूछ लूं क्या, व्हाट डू यू वांट, इतना ही सेंटेंस है। व्हाट डू यू, अरे व्हाट डू यू वांट, बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ भी। क्योंकि पता क्या होता है, क्लास में इंग्लिश का टीचर होता है ना, बच्चे शरारत कर रहे होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं फंसा कर भी उनको मार सकता है, पीट सकता है, डांट सकता है, कुछ भी कर सकता है। बस एक ही पॉइंट चाहिए, बेटा आओ आज क्या करते हैं, ग्रामर करते हैं। ठीक है, ऐसा सेंटेंस लिखेगा, बच्चों को किसी को भी आएगा नहीं। ठीक है, उनको सारी क्लास को क्या कर देगा, बेटा 5 मिनट में सीधा करके जाता रहेगा, कैच हो गया भी काम। इज इट राइट भाई? बताओ भी इस क्वेश्चन का आंसर। वट को चेंज करते हैं किसमें, वट में। ठीक है, और डू डज को उठाकर क्या लगाते हैं, वट इज वांटेड, वट इज वांटेड बाय, वट इज वांटेड बाय। वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, बताना भी। वाई, पहले तो वही अपना तरीका फॉलो करो, इसको वाई को भूल जाओ। नॉइज लिख लिया हमने, नॉइज क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर साथ क्या लगाते हैं, इज ए नॉइज, इज हमारे साथ क्या लगाते हैं, बीइंग, इज ए नॉइज बीइंग। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, इज ए नॉइज बीइंग मेड बाय यू। लास्ट में साइन रहेगा कौन सा, और लास्ट में वर्ड रहेगा कौन सा, वाई। लास्ट में वर्ड रहेगा भी, कौन सा वर्ड रहेगा भी, वाई रहेगा भी। लास्ट में कौन सा वर्ड रहेगा भी, वाई। ठीक है भी, इज इट राइट भी, इज इट राइट? चलो कोई बात नहीं भी, थोड़ी सी आपको वो कैब करवा देते हैं भी। क्या करवा देते हैं भी, वो कैब।
2-4 मिनट ही आपका ही फायदा है भी। मैं जाने को मेरे को भी वहाँ पर चेयर पर बैठना बड़ा अच्छा लगता है भी। वहाँ पर आराम से सर कहेंगे चाय पीने, आराम से चाय पीऊँगा, पानी पीऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं खड़ा हूँ किसके लिए भी? अरे किसके लिए खड़ा हूँ भी? आपके लिए खड़ा हूँ भी, है या नहीं? ताकि ये चीज़ें आपके एग्जाम में क्या आए भी, काम आए। आप हो सकता है भी अब आपको अच्छा लग रहा हो भी कहाँ पर जाना, बाहर जाना, घूमना, लेकिन थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था आपका सच्चा साथी क्या चीज़ है? आपकी पढ़ाई। साथी को, अपने साथी को कभी ना छोड़ा करो भी। अगर ये रूस गया ना भी, कहीं का ना छोड़ेगी आपको, है या नहीं? अरे है या नहीं? इन ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट आपका क्या भी? इन ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट पेज होता है, ब्लैक पेन से क्या करते हैं, उस पर हम लिखते हैं। व्हाइट क्या होता है भी? पेज होता है, उस पर ब्लैक पेन से हम क्या करते हैं भी? लिखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है लिखित में? इन ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मीनिंग होता है भी? तरीका सही है भी वोकैब करवाने का। ये पेज व्हाइट होता है, पेन क्या होता है? ब्लैक। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग क्या होगा लिखित में? यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं है, क्या भी? इन ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग लिखित में है। इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म। इन प्रिंटेड और रिटन। नेक्स्ट क्या भी? इन फुल स्विंग। स्विंग क्या होता है? झूला। झूला अभी पूरी तरह किस पे? अपने जोरों पे है भी, पूरी तरह जोरों पे। तो इसका मीनिंग क्या होगा भी? कोई चीज है वो बिल्कुल किस पे है भी? जोरों पे है भी। इसका इंग्लिश में क्या होगा? एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। मतलब काम है उसका बहुत ही क्या चल रहा है भी? बढ़िया चल रहा है, जोरों पे चल रहा है। इज इट राइट? नेक्स्ट क्या भी? इन द ब्लूज। इन द ब्लूज मतलब ब्लूज क्या होता है? कई बार हम किसी को इतना मारते हैं, मार मार के उसका कलर है ना वो क्या पड़ जाता है भी? नीला हो जाता है। इन द ब्लूज का मतलब क्या होगा? वो अगर रंग है उसका नीला पड़ गया तो वो किस में होगा भी? दुख संताप में होगा भी। किस में होगा भी? वो दुख या संताप में, पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में होगा। इन डेस्परेशन। डेस्परेशन क्या होता है? उदासी में। क्या होता है भी? एट द लॉन्ग रन। एट द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है भी? इनफाइनेट होता है। इनफाइनेट क्या होता है भी? इटर्नल होता है। इटर्नल क्या होता है भी? एंडलेस होता है। एंडलेस क्या होता है भी? अनंत होता है। क्या होता है भी? एंडलेस, अनंत। ठीक है। क्या होगा भी? अल्टीमेटली। क्या होगा? इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम क्या होता है? एट द राइट मोमेंट। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है भी? एट द राइट मोमेंट, सही समय पर, ठीक समय पर। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। एक बहुत बार आ जाता है भी, एक इडियम आ जाता है क्या? एट द 11th आवर। बताना भी। अंतिम समय पर, सही समय पर, इस सेंस में ही होता है भी। बहुत बार ये एचएससी ने ये ईडीएम पूछा भी। इज इट राइट भी? 11वें घंटे में इसका मतलब नहीं होगा, ध्यान रख लेना। और ये एक और आता है भी, एट बेकर्स डजन। बच्चों के माइंड में आता है डजन तो कितने होते हैं सर? 12 होते हैं, लेकिन बेकर डजन का मतलब होता है भी संख्या में 13। क्या होता है भी? संख्या में 13। क्या होता है भी? संख्या में 13 होता है भी। और एट द निक ऑफ टाइम क्या होता है? सही समय पर। इन द लॉन्ग रन क्या होता है? अनंत होता है। इन द ब्लूज क्या होता है? दुख संताप में होता है। इन द स्विंग, इन द फुल स्विंग क्या होता है? जोरों पे होता है। इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है? इन नटशेल क्या होता है? संक्षेप में। हॉब्सन चॉइस क्या होता है? कोई विकल्प न होना। हरक्यूलिन टास्क क्या होता है? हरक्यूलिन टास्क डिफिकल्ट टास्क होता है। हैंडपैक्ट क्या होता है? जोरू का गुलाम होता है। हैव वंस वे क्या होता है? अपनी इच्छा के अनुसार। क्या होता है? अपनी इच्छा के। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड झगड़े की जड़ होती है, ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आइज क्या होता है? आंखों का तारा, ठीक है। ये सारे इडियम है जो एचएससी ने बार बार क्या किए भी? पूछे हैं। आगे क्या भी? इन द सेम बोट। इन द सेम बोट, ठीक है भी। कई बार ऐसे होता है भी, एक 10th क्लास में 2 बच्चे पढ़ते थे भी, दोनों ही फेल हो गए। दोनों की हालत कैसी होगी भाई? कहता वो भी तो, वो कहेगी वो भी तो फेल होगी, वो कहे मैं भी फेल होगी। दोनों मतलब कहने जोगे हो जाते हैं कि वो भी फेल होगी। दोनों की इज्जत क्या होती, बनी रहती है भाई। इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है? दोनों किस हालात में अभी? सेम हालात में है। क्या होगा इसका? एक हालात में शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स।
दोनों की प्रॉब्लम क्या है भी? सेम है भी। इन वोग क्या होता है भी? इन वोग का मतलब होता है प्रचलित, जो चीज किसमें अभी चलन में है, ट्रेडिशन में है, रिवाज में है, फैशन में है, मतलब इन फैशन। इन वोग का मतलब क्या होगा? हॉब्सन चॉइस क्या होगा? हॉब्सन चॉइस कोई विकल्प, अरे कोई विकल्प। इन्स एंड आउट्स क्या होता है भी? इन्स एंड आउट्स मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं भी, कोई मतलब उससे अंदर की बात तो पूछना, कोई संबंधित बात तो पूछना, लेकिन उससे जो परे की बात भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन होता है वो तो अंदर की बात होती है क्वेश्चन की, वो तो पूछ भी लेते हैं, लेकिन उसके बाहर की बात भी पूछ लेते हैं। उसको क्या बोलेंगे भी? इन्स एंड आउट्स। मतलब वो बात पूछेंगे भी, कैसे बात पूछेंगे? बिल्कुल डिटेल में। कैसे बात पूछेंगे भी? बिल्कुल वो डिटेल में पूछेंगे। कैसे बात पूछेंगे भी वो? इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है? इन ब्लूज क्या होता है? दुख संताप में क्या होता है भी? दुख। इन फुल स्विंग क्या होता है? क्या होते हैं? पूरे जोरों पर। इन्स एंड आउट्स क्या होता है? इन नटशेल क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा होता है संक्षेप में। क्या होता है नटशेल? इचिंग पाम क्या होता है भी? एक रह गया क्या पहले? आयरन हैंड क्या होता है भी? आयरन हैंड, आयरन फिस्ट। आयरन क्या होता है? लोहा, लोहे जैसे हाथ, मतलब कोई चीज को फॉलो करना बिल्कुल कैसे भी? कड़ाई से, स्टिकनेस से किसी चीज को क्या करना भी? फॉलो करना। उसको क्या बोलेंगे? आयरन हैंड या आयरन फिस्ट बोलेंगे भी। क्या बोलेंगे? आयरन हैंड या आयरन फिस्ट। इट्स इचिंग पाम क्या होता है? इचिंग क्या होता है भी? खुजली होना। पाम क्या होता है? हथेली होता है। हथेली पर क्या होना भी? खुजली होना। मतलब क्या होता है इसका? मतलब रिश्वत लेने की क्या होना भी? आदत होना। अगर हथेली पर खुजली होगी तो इसका मतलब किस चीज की आदत है भी? उसमें रिश्वत लेने की क्या भी? आदत है। इज इट राइट? याद हो रही है चीजें? नहीं हो रही? मेरे को पता भी चल रहा है, बहुत अच्छे से याद हो रही है आपको। चल रहा होगा पता मेरे को। मैक इट्सी बिट्सी क्या होता है भी? इट्सी बिट्सी क्या होता है? अत्यंत छोटा। ठीक है, वेरी स्मॉल। और कई बच्चे इसको बोल देते टिनी। ध्यान रखना, टिनी नहीं होता। क्या होता है भी? ये टाइनी होता है। क्या बोलते हैं इसको? टाइनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ट्रेड क्या होते हैं? व्यापार। ट्रेड क्या होता है भी? जैक क्या होता है? स्टपनी, जो आपस टायर वगैरह चेंज करते हैं। सभी व्यापार का जैक तो होना, लेकिन मास्टरी किसी में भी नहीं होना। मतलब सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना, लेकिन पूरी तरह नॉलेज किसी भी काम में ना होना। सभी चीजों में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना, लेकिन पूरी नॉलेज किसी भी काम में न होना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टरी ऑफ नन। बट मास्टरी ऑफ नन बोलते हैं। आगे क्या भी? 75 तक करवाएंगे, 3 ही करवा रहे हैं अभी। जेल बर्ड क्या होता है भी? जो पहले जेल में हो, या जेल में हो अब, या पहले क्या हो भी? जेल में रह चुका हो। जो अब जेल में हो या पहले जेल में रह चुका हो, उसको क्या बोलते हैं भी? जेल बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जॉन्डिस आई क्या होते हैं भी? जॉन्डिस का मीनिंग होता है पीलिया। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं भी? बच्चे अपने घरों में अक्सर कहते हैं भी, माता पिता सभी बच्चों को एक समान आंखों से देखते हैं भी, लेकिन जॉन्डिस आई क्या होता है? अगर आंखों में फर्क आ गया ना, तो मतलब बच्चों से कैसा व्यवहार नहीं करा भी? एक समान क्या नहीं करा? व्यवहार नहीं करा। वो कैसा व्यवहार कर रहा है भी? पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है। जॉन्डिस आई का मीनिंग क्या होगा भी? कैसा व्यवहार करना? पक्षपात, पार्शियलिटी यूज करना। क्या यूज करना भी? पार्शियलिटी यूज करना। एक बार पढ़ोगे ना सर चीजें समझ रहे हो, पढ़ते ही सारी चीजें याद हो जाओगे। सर ने ये बताया था भी, इसका मीनिंग हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे याद? नेक्स्ट लास्ट है भी जुडास किस। क्या भी? जुडास। ठीक है भी, इसका मीनिंग क्या होता है? झूठा प्यार, झूठा, फॉल्स लव। क्या होता है भी? फॉल्स लव। ये तो याद रह जाएगा भी सभी को। ठीक है भी, इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे भी।